कभी सोचा है कि हिंदी का कोई भी वाक्य, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, किसके बिना अधूरा है? कर्ता, कर्म? नहीं, असल में हर वाक्य का दिल होती है क्रिया। जी हाँ, क्रिया को समझ लिया तो समझो हिंदी की नींव पक्की हो गई। तो चलिए आज हिंदी व्याकरण के इस असली हीरो को जरा और करीब से जानते हैं। चलिए जरा इन शब्दों पर गौर करते हैं। लिखना, पढ़ना, सोना, हंसना, इनमें एक बात कॉमन है ना? ये सारे शब्द किसी न किसी काम के होने का या किए जाने का एहसास दिला रहे हैं। बस व्याकरण की दुनिया में इसी को कहते हैं क्रिया। तो मतलब परिभाषा एकदम सीधी सादी है। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी एक्शन यानी कार्य के होने या करने के बारे में बताए, वो क्रिया है। और ये बनती कैसे है? एक मूल शब्द होता है जिसे धातु कहते हैं और उसमें बस ना जोड़ दिया जाता है। जैसे लिख धातु में ना जोड़ा तो बना लिखना, और हंस धातु में ना जोड़ा तो बन गया हंसना। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा होने वाला है। हम पहले क्रिया के दो सबसे बड़े प्रकार अकर्मक और सकर्मक को समझेंगे। फिर देखेंगे कि क्रिया की बनावट कैसी होती है, उसके कुछ स्पेशल फॉर्म्स भी जानेंगे। और हाँ, आखिर में वो राज भी खुलेगा जिससे सकर्मक क्रिया को चुटकियों में पहचाना जा सकता है। तो फिर शुरू करें। क्रिया को समझने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है वो है कर्म के आधार पर। मतलब हमें बस एक सवाल पूछना है, क्या क्रिया को अपना काम पूरा करने के लिए किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? और बस इसी एक सवाल का जवाब हमें क्रिया के दो बड़े प्रकार देता है, अकर्मक और सकर्मक। देखिए, इन दोनों में फर्क बहुत ही साफ है। अकर्मक क्रिया में जैसा कि वाक्य है, कविता हंसती है, यहाँ हंसने का सीधा असर कर्ता यानी कविता पर ही पड़ रहा है। कोई कर्म, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सकर्मक क्रिया में नीतू खाना बना रही है, यहाँ बनाने का असर नीतू पर नहीं बल्कि कर्म यानी खाना पर पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, सकर्मक क्रिया की कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और है। कभी कभी क्रिया का असर एक नहीं बल्कि दो दो कर्मों पर पड़ता है, और यहीं से हमें सकर्मक क्रिया के दो और हिस्से मिलते हैं। एकर्मक जिसमें बस एक कर्म होता है, और द्विकर्मक जिसमें, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो कर्म होते हैं। चलिए इस उदाहरण को थोड़ा तोड़कर देखते हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसका असर किस किस पर पड़ रहा है? पहला असर है छात्रों पर और दूसरा असर है भूगोल पर। मतलब एक क्रिया और दो कर्म, बस इसी को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये तो हुई कर्म के हिसाब से क्रिया की बात। पर क्रिया को सिर्फ कर्म से ही नहीं बल्कि उसकी अपनी बनावट यानी कि उसकी संरचना के आधार पर भी कई तरह से समझा जा सकता है। चलिए अब वो भी देखते हैं। इसमें सबसे पहला और दिलचस्प प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, प्रेरणा देना। मतलब जब कर्ता यानी सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता बल्कि किसी और को वो काम करने की प्रेरणा देता है या उससे वो काम करवाता है। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। यहाँ सरपंच ने खुद फावड़ा नहीं चलाया, उन्होंने काम करवाया। और मजे की बात यह है कि इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस आपको मूल क्रिया लेनी है और उसमें वा जोड़ देना है, हो गया काम। जैसे करना से करवाना, लिखना से लिखवाना और पढ़ना से पढ़वाना। है ना एकदम आसान शॉर्टकट। अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया पर। इसका भी नाम ही सब बता देता है। पूर्वकालिक यानी पहले के समय में हुई क्रिया। मतलब जब एक वाक्य में दो काम हो रहे हों और एक काम दूसरे से बस जरा सा पहले खत्म हो जाए, तो वो जो पहले खत्म हुई क्रिया है ना, वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये काम कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए दो अलग अलग काम हुए। पहला, धर्मेंद्र पढ़ा, दूसरा, वह सो गया। अब अगर इन दोनों को एक साथ बोलना हो तो बहुत आसान है। पहली क्रिया पढ़ में बस कर लगा दो और नतीजा धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। यहाँ ये जो पढ़कर है ना, बस यही हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। हिंदी भाषा की खूबसूरती उसकी वैरायटी में है और ये बात क्रिया पर भी लागू होती है। अब हम क्रिया के कुछ ऐसे स्पेशल और बड़े मज़ेदार रूपों को देखेंगे जो हमारी भाषा को और भी रिच बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी सोचा है कि हाथ जो कि एक संज्ञा है या फिर गरम जो कि एक विशेषण है, इनसे भी क्रिया बन सकती है?
सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ, बिल्कुल बन सकती है। और जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जरा देखिए, संज्ञा शब्द हाथ से क्रिया बनी हथियाना, सर्वनाम अपना से क्रिया बनी अपनाना, और विशेषण गरम से क्रिया बन गई गरमाना। कमाल है ना? ये दिखाता है कि हमारी भाषा कितनी फ्लेक्सिबल है। अब एक और मजेदार प्रकार है सजातीय क्रिया। सजातीय मतलब एक ही जाति का, या कह सकते हैं एक ही परिवार का। ये तब होता है जब वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हों। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। यहाँ देखिए, कर्म लड़ाई और क्रिया लड़ी, दोनों का रूट वर्ड एक ही है, लड़। हमने क्रिया के इतने सारे प्रकार देख लिए, पर वो एक सवाल जो ज्यादातर लोगों को परेशान करता है वो अब भी बाकी है कि भाई सकर्मक और अकर्मक में पक्के तौर पर फर्क कैसे किया जाए। चलिए अब उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो वो $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, एग्जाम में या रोज की बातचीत में हम 100% यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कोई क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? घबराइए नहीं, इसका जवाब एक बहुत ही आसान सी ट्रिक में छिपा है। और ये रही वो मस्त की। आपको बस क्रिया से 2 जादुई सवाल पूछने हैं, क्या या किसको। अगर वाक्य में इन सवालों का सीधा जवाब मिल रहा है या मिलने की संभावना भी है, तो आग बंद करके मान लीजिए कि वो क्रिया सकर्मक है। चलिए इस ट्रिक को टेस्ट करते हैं। वाक्य है लड़का खाता है। अब क्रिया खाता है से सवाल पूछिए, क्या खाता है? जवाब मिल सकता है ना? हो सकता है वो सेब खाता है, रोटी खाता है, कुछ भी। क्योंकि जवाब मिलना पॉसिबल है, इसलिए खाना एक सकर्मक क्रिया है। अब एक और उदाहरण देखिए। लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है। क्रिया है पढ़ता है। फिर से वही सवाल पूछिए, क्या पढ़ता है? इस वाक्य में इसका कोई जवाब है नहीं। इस विद्यालय में तो कहाँ का जवाब है, क्या का नहीं। इसीलिए इस वाक्य में पढ़ना एक अकर्मक क्रिया है। तो ये थी क्रिया की पूरी कहानी, उसके अलग अलग रूपों से लेकर उसे पहचानने के सबसे आसान राज तक। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्रिया की इस गहरी समझ के साथ सोचिए कि भाषा पर कितनी मजबूत पकड़ बनाई जा सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।